Hello guys, my name is Nirvan Abhilas. I'm pursuing my Masters in Atmospheric Science from NIT Rourkela. I'm frame of Aditya from Sapient Tutorial. So we are going to discuss today the specialized course offered by IITs and NITs based on IIT JAM Physics Mark. तो अभी क्या मैक्सिमम तो रिजल्ट आ चुके हैं जैम के और रिजल्ट भी बहुत नीचे गिरा है इस टाइम। बहुत तो नहीं बोलूँगा, तो नीचे गिरा है बेसिकली। और ये यूनिक बात है कि लास्ट ईयर तो 16,000 बच्चे लोग दिए थे, इस साल 14,000 दिए हैं। तो इवन थोड़ा सीट भी इंक्रीज हुआ है। तो आई थिंक देयर इज अ फाइटिंग चांस, थोड़ा जिनका लो भी होगा। और ये क्या होता है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि फिजिक्स के मार्क्स के सर आपको कुछ स्पेशलाइज कोर्स ऑफर किया जाता है आईआईटीज एंड एनआईटीज के अंदर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले स्पेशलाइज कोर्स जो प्रोवाइड किया जाता है आईआईटी बॉम्बे के थ्रू, आईआईटी बॉम्बे के थ्रू फर्स्ट कोर्स जो प्रोवाइड किया जाता है ये आपका है अप्लाइड जियोफिजिक्स में। अप्लाइड जियोफिजिक्स ये ज़्यादातर कोर्स यहाँ से कुछ तो प्लेसमेंट उठे थे, अच्छे अच्छे उठते हैं भी। फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उठते हैं आईआईटी जियोफिजिक्स के अंदर। ये कोर्स बेसिकली 2 इयर्स का है। दिस इज 2 इयर्स कोर्स। तो इसका कट ऑफ आपका जाता है जनरली, आपका अगर कट ऑफ देखा जाए तो अब 131 रैंक के अंदर गया था, बिलो 131। तो यू कैन होप फॉर 200 रैंक के अंदर फाइट कर सकते हो। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये आप करोगे तो आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हो। फर्दर स्कोप भी है नेट का, CSI नेट का भी आप फर्दर स्कोप भी है और बाहर कंट्री के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। दिस वन यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि अब तो जो आईआईटी बॉम्बे का, सॉरी, आईआईटी बॉम्बे का जो पेपर है फिजिक्स का, तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आपका इसका कट ऑफ जो हुआ है ये 4 ऑल इंडिया रैंक 4 से लेके 53 तक जाता है। तो अगर ये नहीं मिलता है देन यू कैन गो फॉर इट, दिस वन। तो ये आपका रहा अप्लाइड जियोफिजिक्स। सेकंड वन यू हैव जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं ये है आपका MSc PhD, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड PhD। ये आपका इंटीग्रेटेड PhD कोर्स है इन एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड इंजीनियरिंग में आपको ये जा सकते हो दिस कोर्स। तो ये आपका मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। और तो आपको पता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी होने वाला है फ्यूचर में। जैसे इलन मस्क तो क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है दिस वन। अगर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना चाहते हो, या एटमोसफियर के ऊपर काम करना चाहते हो, या पोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहते हो, देन यू कैन गो डायरेक्टली इनटू दिस फील्ड। ये कोर्स आपका 6 इयर्स का होता है, 6 इयर्स कोर्स। बहुत, जितना मुझे पता चला कि द प्लेसमेंट का स्कोप इसमें ज़्यादा भी है। आप बाहर कंट्री में जा भी सकते हो दिस कोर्स, बाहर कंट्री में तो आपको प्लेसमेंट ज़्यादा मिल सकता है, आप बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर सकते हो। तो इसका जो कट ऑफ है ये आपका लास्ट में जाता है 373 जनरल की, थर्ड राउंड के अंदर 373 के आसपास चले जाता है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो आपका रैंक अगर 350 के आसपास है देन यू कैन गो फॉर इट। 350 के आसपास है देन यू कैन गो फॉर इट। थर्ड जो है आपका बेसिकली, तो ये MSc इन फिजिक्स, MSc इन फिजिक्स प्लस MTech। आपका MTech है नैनो नैनो इंजीनियरिंग में या नैनो फिजिक्स में, नैनो मटेरियल साइंस के अंदर, मटेरियल साइंस बेसिकली। तो अभी क्या होता है ना, आपको अगर फिजिक्स नहीं मिलता देन यू कैन गो फॉर दिस MSc फिजिक्स। सेम ही है, आपको MSc फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको MTech कोर्स कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग इसलिए इसका रैंक थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं यार क्योंकि ये कोर्स 4 इयर्स का है और पैरेलल कोर्स फिजिक्स 2 इयर्स का है। 2 इयर्स फिजिक्स करने के बाद कुछ लोग डायरेक्ट रिसर्च के अंदर चले जाने देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, बंदे MSc फिजिक्स करके MTech भी कर सकते हैं। आपको गेट का तो चिंता ही नहीं करना था, तो आप डायरेक्टली इसमें जा सकते हो। MTech गेट नहीं देख के भी MTech आप कर सकते हो, तो MSc MTech होता है। और ये इसका कट ऑफ जाता है बेसिकली, लास्ट ईयर तो 200 के आसपास चला गया था, लेकिन शुरू हुआ था 50 से। तो आप अगर आपका मार्क अगर सिक्योर बोलूँगा तो 150
50 के अंदर है या 200 के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो। यार मैं बोलूँगा तो 200, क्योंकि इस साल तो मार्क थोड़ा ऊपर, इसका तो कट ऑफ तो थोड़ा ऊपर जाए, तो 200 के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा आपके कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेस जो आपको आईआईटी बॉम्बे, जो टॉप आईआईटी है, वो आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड जो है आईआईटी कानपुर, ये आपका वन ऑफ द टॉप आईआईटीज के अंदर आते हैं बेसिकली। आईआईटी कानपुर में आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएससी प्लस जो पीएचडी होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये भी इसका ड्यूरेशन कुछ 6 इयर्स का होता है। बेसिकली ज़्यादातर पीएचडी का तो कभी कभी 5 इयर्स भी चल जाते हैं, आपका रिसर्च वर्क पे डिपेंड करता है। लास्ट ईयर का 6 इयर्स होता है बेसिकली। इसका भी अपना खुद का क्राइटेरिया है कि आपको एमएससी के अंदर 8.5 सीजीपीए रखना पड़ेगा ओवरऑल, तब जाके एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए। क्योंकि आप पीएचडी इसमें क्या होना है, अब बिना जस्ट तो आइजर्स में होते हैं या इवन नेट में होता है, ये दोनों आप देख के आप डायरेक्ट पीएचडी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरव्यू होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ये क्राइटेरिया डाला गया है कि 8.5 सीजीपीए वाला। और कभी कभी स्पॉट इंटरव्यू तो कैंपस के अंदर हो जाता है, लेकिन वो इंटरव्यू का कुछ इतना मतलब नहीं है, हो जाता है। तो ये क्या होता है, आप डायरेक्ट एमएससी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी में चल सकते हो। ये आपका ज़्यादा रैंक जाता है 223 के आसपास, लास्ट ईयर गया था एंडिंग में कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। लेकिन ये शुरुआत तो होता है 68 के आसपास। अगर आपका रैंक अगर होता है मिड 150 के अंदर, देन आपके लिए सेफ है, आप जा सकते हो। लेकिन आप 300 में भी फाइट कर सकते हो, यू कैन फाइट फॉर 300 के अंदर आप रैंक में फाइट कर सकते हो। तो थर्ड जो है आईआईटी के अंदर आपका आईआईटी खड़गपुर आता है। आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी खड़गपुर में आपको मिलता है जियोफिजिक्स थ्रू फिजिक्स पेपर। जैसे बॉम्बे में था आपका, और देखा जाएगा तो बॉम्बे में भी आपका था अप्लाइड जियोफिजिक्स, और इसमें जियोफिजिक्स। लेकिन अप्लाइड जियोफिजिक्स में क्या होता है ना, आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होता है, नाम से ही पता चलता है अप्लाइड जियोफिजिक्स। तो आपका इसमें ज्यादातर क्या होता है, केजीपी में आपका रिसर्च ज्यादा वर्क होता है, रिसर्च पेपर्स ओरिएंटेड होते हैं, या थ्योरेटिकल आप चले आओगे थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर, जियोफिजिक्स के अंदर। वेल इसमें आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड, और इसमें प्लेसमेंट भी आते हैं बेसिकली बॉम्बे में। लेकिन अगर आपको थ्योरी के अंदर घुसना है या कुछ रिसर्च करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस अप्लाइड जियोफिजिक्स। तो इसका कट ऑफ चले जाता है 246 लास्ट किया था लास्ट ईयर में, अगर जनरल का बोल रहा हूँ। बोला जाए तो आप 300 में भी फाइट कर सकते हो, यू कैन फाइट इट फॉर 300 अगर आपका रैंक होता है तो। केजीपी में और एक भी मिलता था, बेसिकली हम बोलते थे इसको मेडिसिन फिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स भी बोलते थे, जिसमें एक्चुअली रेडियोलॉजी फिजिक्स होता था। दिस इज अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडिएशन फिजिक्स। तो इस साल तो मुझे तो दिखा नहीं, ऑल द लास्ट ईयर था इनके पोर्टल में, आप देख सकते हो। जब आपका काउंसलिंग होने वाला है, देन यू कैन सी इट आउट ऑल्सो। लेकिन अगर किसको मेडिकल में जाना है, अगर होप करते इस साल तो हो, देन ये आपका 300 के आसपास इसका कट ऑफ किया था। ये अगर आपको मेडिकल में जाना है या रिसर्च करना है मेडिकल इंडस्ट्री में, देन यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। तो आपका देखा जाए जो और एक आईआईटी है जो स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हम बोलते हैं आईआईटी वीवीएसआर। ये आपका मिड रेंज आईआईटी है, वीवीएसआर, जिसको हम बोलते हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा में है इस आईआईटी। तो ये आईआईटी आपको देता है एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, एटीएम्स एटमॉस्फेरिक साइंस प्लस ओशोनोग्राफी, अरे ओशोनोलॉजी। ये इसका रैंक जाता है 314 या 300, लास्ट तो 329 तक गया था। तो आप आराम से 400 के अंदर फाइट कर सकते हो जनरल के लिए। ये अगर देखा जाए तो ये भी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें फंडिंग करते हैं, बहुत रिसेंट डिपार्टमेंट भी है, इस पर काम करना शुरू भी हुआ है। और द आईआईटी भुवनेश्वर खुद भी बहुत रिसेंट 2008 में बना है, क्योंकि ओडिशा अब देखा जाए तो साइक्लोन एरिया है, बेसिकली ये साइक्लोन स्टेट है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इसमें बहुत फंडिंग दे रहे हैं, क्योंकि लोग इसमें काम कर सके या अंडरस्टैंडिंग भी हो सके कि स्टेट को ही फायदा होगा, इवन नेशन को भी फायदा होगा। जैसे क्लाउड बर्स्ट का ऊपर मॉडल या क्लाउड मॉडल, इवन रेनफॉल के जो भी मॉडल्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए
ये कोर्स है, इसमें इवन गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नाइस डिपार्टमेंट टू गो फॉर फिजिक्स के पेपर के। अब जो लास्ट मतलब जो आईआईटी है, होप करता हूँ इस साल भी ये पेपर हो। कभी कभी क्या होता है ना, स्पेशलाइज कोर्सेज के पेपर इनके क्या क्या होता है ना, बंद हो जाते हैं क्योंकि बच्चे लोग एडमिशन लेते नहीं। लेकिन अच्छे होते हैं ये कोर्स, लेकिन बच्चे लोग बिना इंफॉर्मेशन होता तो नहीं है, तो इसलिए एडमिशन लेते ही नहीं है डर के मारे। तो जनरल ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। जैसे आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर में आपका पेपर था लास्ट ईयर में एमएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स। वैसे भी बहुत सारे लोगों का पैशन होता है एस्ट्रोफिजिक्स, लेकिन बात यह है कि बहुत नया कोर्स है और कुछ लोग रिस्क डरते हैं लेने के लिए। और ऑब्वियसली अपना नया डिपार्टमेंट का अपना खुद का फायदा है एंड लॉस भी है। नया डिपार्टमेंट पे आपके पे ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि उनको भी अपने डिपार्टमेंट को इंक्रीज करवाना है। और लॉस ये होता है कि प्लेसमेंट का ज़्यादातर। लेकिन अभी क्या होता है, आपको अगर आपको रिसर्च में ओरिएंटेड है और बाहर कंट्री में जाना चाहता है, देन दिस इज ए गुड डिपार्टमेंट ऑल्सो बाहर कंट्री के लिए रिसर्च के लिए। इसका आपका 400 के आसपास चल जाता है जनरल के लिए कट ऑफ में। तो ये रहा आपका आईआईटी। बेसिकली आईआईटी में जो भी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी कानपुर में, के आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी भुवनेश्वर मतलब आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी भुवनेश्वर में एंड आईआईटी इंदौर के अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो आईआईटी बॉम्बे, कानपुर एंड खड़गपुर, ये सब आपके टॉप आईआईटीज के अंदर आता है, या मिड रेंज आईआईटी के अंदर आईआईटी भुवनेश्वर एंड इंदौर आ जाता है। देन अभी बात करेंगे हम एनआईटीज के अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है। कुछ एनआईटीज भी हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेरा खुद का अभी एनआईटी जैसे राउरकेला में एनआईटी राउरकेला, जो वन ऑफ द टॉप एनआईटीज के अंदर आता है, टॉप 2 एनआईटीज के अंदर आ जाता है आराम से, या टॉप 3 के अंदर भी आ जाता है। इसका तो खुद का ऑल इंडिया एनआईआरएफ रैंक 16 में आ जाता है। तो एनआईआरएफ रैंक इंजीनियरिंग में 16 एंड यूनिवर्सिटी रैंक के हिसाब से 32, बहुत अच्छा एनआईटी है। 600 एकर्स, बेसिकली 800 एकर्स के आसपास। तो ये आपको कोर्स प्रोवाइड करता है एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेशलाइज्ड कोर्स। वो तो फिजिक्स भी है, लेकिन एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोवाइड करता है। फिजिक्स तो जनरल हर आईआईटीज के अंदर होता है, मैक्सिमम हर आईआईटीज के अंदर होता है, मैक्सिमम तो आईआईटीज के अंदर है एक को छोड़ के, और इवन एनआईटीज के अंदर होता है। लेकिन स्पेशलाइज्ड कोर्स जो प्रोवाइड करता है एनआईटी राउरकेला वो होता है एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, 2 इयर्स कोर्स ही है। अभी आप एक पैटर्न देखोगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक साइंस वाले जो कोर्स है ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे भुवनेश्वर में के अंदर, राउल के अंदर, इवन आपका आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में भी आ जाता है। लेकिन देखा जाए तो जो एनआईटी राउरकेला है या भुवनेश्वर है खुद उड़ीसा में है, तो ये साइक्लोन एरिया है, साइक्लोन रीजन एरिया में ये कोर्स ज़्यादा मतलब ये पढ़ाया जाता है। एटमॉस्फेरिक साइंस में इस साल तो हमारे डिपार्टमेंट तो बहुत सारे सीनियर्स बाहर कंट्री में है और प्लेसमेंट भी हुआ है। तो प्लेसमेंट आपका चले जाते हैं 6 लाख पर एनम के आसपास, 6 लाख पर एनम पीए के आसपास चले जाता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे लोग फॉरेन कंट्री में रिसर्च करने का मन करता है क्योंकि उधर जाओगे तो आपका ये चीज़ बढ़ जाएगा, पैकेज बढ़ जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक साइंस में इनका गया था। अभी क्या होता है ना, एनआईटी का जो होता है काउंसलिंग ये सीसीएमएन के थ्रू होता है, आपके सीसीएमएन के थ्रू होता है। तो इनका खुद का 1 2 3 नॉर्मल राउंड्स होते हैं एंड 4 एंड 5 वाले जो होते हैं स्पेशल राउंड्स होते हैं। तो अगर आपका रैंक नॉर्मल राउंड्स में तो ये गया था नियरली 900 के आसपास स्टार्टिंग। उसके बाद जाके बंद हुआ 1700 या 1700 के आसपास तो बंद हुआ था। लेकिन लास्ट राउंड जो बोलते हैं स्पेशल राउंड में, ये आपका मार्क एक्चुअली कहते हैं ना, एनआईटी मार्क्स के हिसाब देखते हैं, आईआईटी रैंक के हिसाब से देखते हैं। ये आपका मार्क 22 में गया था और उस समय तो कट ऑफ था देखा जाए तो, इफ आई एम राइट, गलत भी हो सकता हूँ, 21.7 और 20.7 कुछ था, ये 20 के आसपास था बेसिकली। तो कट ऑफ से कुछ ही ऊपर पे ये ले गया था फिजिक्स वाला बच्चों को। तो ये आपका चले गया था 2800 के आसपास रैंक, कट ऑफ के कुछ ही ऊपर ये ले लिया। देन आपका अगर मार्क इतना भी अच्छा नहीं है, देन आप चेक करके भी यू कैन गो फॉर दिस वन, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, क्योंकि मैं तो ये खुद ही इसी कोर्स में। तो सेकंड वन इज जो एनआईटीज के अंदर आता है, उसका नाम है एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर ये आपका होता है ये एनआईटी सिलचर आपका असम में है। ये आपको मिड रेंज एनआईटीज बोलते हैं, टॉप 10 के अंदर आ जाता है।
NIT ये आपको MSc इन अप्लाइड फिजिक्स प्रोवाइड करता है, MSc इन अप्लाइड फिजिक्स, ये भी 2 इयर्स का कोर्स है। ऑल्दो स्पेशल राउंड में सेम इसका भी कट ऑफ गया था 22 के अंदर, जस्ट क्वालिफाई भी चले जाता है, आपका 3000 के आसपास गया था बेसिकली, वही 2800 के आसपास। अभी बात है कि जस्ट क्वालिफाई में तो आपको बहुत सारे सीट मिल जाएंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के NITs मिल जाएंगे, या पूरा एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे, या NIT श्रीनगर मिल जाएंगे। लेकिन जस्ट अगर बोलते हैं जस्ट पास में अगर अच्छा NITs भी चाहिए, देन यू कैन ट्राई फॉर NIT राउरकेला। मैं तो बोलता हूँ यू कैन गो फॉर जस्ट पास में भी, अगर अच्छा NIT चाहिए तो NIT राउरकेला जा सकते हो आप, या NIT सिलचर भी जा सकते हो। ये 2 ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। यू कैन गो फॉर जस्ट पास के लिए, उनका जस्ट पास मार्क है। फर्दर अगर एग्जाम्स इतना नहीं जाना चाहते या NIT ही चाहते हैं टैग, देन यू कैन गो फॉर बोथ ऑफ दिस कोर्स। अभी क्या था, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि MSc जो है फिजिक्स वर्सेस MSc अप्लाइड फिजिक्स क्या है एक्चुअली, ये चीज MSc अप्लाइड फिजिक्स है क्या। अभी ये है, आप फर्दर जब होता है ये जो आपको अप्लाइड फिजिक्स में पता चलता है कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। MSc फिजिक्स क्या है, ये बहुत बड़ा ओपन ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच है, इसमें खुद ही अप्लाइड फिजिक्स आ जाता है और खुद ही थियोरेटिकल फिजिक्स आ जाता है, और अप्लाइड फिजिक्स के अंदर ही बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो, या आपका एनवायरमेंटल साइंस वाले फिजिक्स हो, जिसका एटमॉस्फेरिक फिजिक्स भी आता है उसमें, या आपका बैलिस्टिक्स भी हो, ये बहुत बड़ा, ये VLSI हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग्स, इसमें अप्लाइड फिजिक्स में बहुत सारे आ जाते हैं। आपका थियोरेटिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्योरम्स, सब थ्योरम्स ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, थ्योरम्स में ज्यादा होते हैं, इसमें भी क्लासिकल फिजिक्स है लेकिन इसमें ज्यादा थ्योरम्स होता है। तो इस ये क्या है ना, ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन किसको यार इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही नहीं है, मतलब नहीं जाना है, मुझे डायरेक्ट अप्लाइड फिजिक्स में जाना है, मुझे इतना थ्योरी नहीं ज्यादा, मुझे थ्योरेटिकल रिसर्च में नहीं जाना है, देन दे कैन गो फॉर अप्लाइड फिजिक्स। जिसको किसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, या जिसको VLSI में इंटरेस्ट है, जिसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड में ज्यादा डायरेक्ट मतलब एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में घुसना है, जैसे हमारे भी देखा जाए तो ये ही एक अप्लाइड फिजिक्स में ही आता है घुसना है, दे कैन गो डायरेक्टली फॉर दिस वन। तो यही डाटा डिफरेंस है जितना मुझे पता है और मैंने जितना रिसर्च किया हूँ, ये है अप्लाइड फिजिक्स का डिफरेंस। इधर यू कैन गो फॉर इट, अगर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम जाना है या रिसर्च में जाना है, थ्योरेटिकल रिसर्च में जाना है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस वन। तो ये रहा आपका सभी स्पेशलाइज्ड कोर्स IIT बॉम्बे के अंदर, IIT कानपुर के अंदर, IIT बॉम्बे के अंदर, IIT कानपुर के अंदर, IIT खड़गपुर के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, इंदौर के अंदर, और आपका रैंक जस्ट पास भी हो या आसपास ही कम मार्क भी हो, देन यू कैन गो फॉर NIT राउरकेला, NIT सिलचर। ओके, NIT राउरकेला तो इस साल तो फिजिक्स भी ले रहा है, दे आर टेकिंग फॉर फिजिक्स मार्क, तो फिजिक्स तो लेता रहता है, लेकिन इस साल के अंदर ये तो केमिस्ट्री भी लेने वाला है, और नॉर्मली ये फिजिक्स और मैथ्स को लेता था, और इस साल भी केमिस्ट्री को लेने वाला है। और आपका भुवनेश्वर में जो है जो भी सेम कोर्स के जैसा, ये एटमॉस्फेरिक साइंस, ये आपका फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स MS में ले लेता है। मैं ज्यादातर जितना भी पेपर है इकोनॉमिक्स को छोड़ के सबको लेता है। तो ये रहा आपका एनालिसिस। तो और एक NIT है जिसको हम बोलते हैं एक स्पेशलिस्ट कोर्स मिलता है इन NIT वारंगल। आपका NIT वारंगल भी है थर्ड में, NIT वारंगल जो आपका आंध्र प्रदेश मतलब अभी तेलंगाना में है। तो आपको NIT वारंगल में मिलता है MSc MTech कोर्स, जो है MSc MTech कोर्स, ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो फिजिक्स से ही लेता है, बेसिकली स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो फिजिक्स से लेता है MSc MTech। इसका ऑल दो स्पेशलाइज्ड कोर्स में लास्ट काउंसलिंग में इसका मार्क गया था आपका समवेयर नियर 32 के आसपास गया था। इफ यू हैव ऑल इंडिया रैंक 1500 देन आपको हो जाता है। ये जो MSc MTech कोर्स है ये आपका 3 इयर्स कोर्स है, दिस इज अ 3 इयर्स कोर्स, 3 इयर्स का कोर्स है।
उस 3 इयर्स में आपका क्या होगा ना, बेसिकली देखा जाए तो 1 ईयर्स आपका या 1.5 ईयर्स बेसिकली एमएससी तो ऑब्वियसली होगा, आप डायरेक्ट एमटेक तो घुस नहीं सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर एमएससी। ये आपका अगर कोर्स पेपर देखा जाए देन अगर कोर्स पेपर देखा जाए देन ये 1.5 दिखाता है, लेकिन 2 इयर्स तो एमएससी चल जाता है। लास्ट 1 इयर्स का एक एमटेक वाला पेपर जैसा रहता है। यार एमटेक में क्या होता है ना, आप चाहने से वीएलएसआई में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और ये इंजीनियरिंग फिजिक्स वाला कोर्स है, ज्यादातर इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलते हैं इसको। इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, देखा जाए तो ज्यादातर एनआईटीज के अंदर तो प्लेसमेंट सबसे अच्छा मिलता है। ज्यादातर कुछ प्लेसमेंट भी पाए हैं यहाँ का, इनका पोर्टल में देखा जाए एवरेज पैकेज इनका चल जाता है समथिंग लाइक 7 से लेके 8 लाख पर एनम। और अब फर्दर इसके लिए भी मतलब हाँ, पेपर्स अभी देने के बाद आप नेट एग्जाम्स दे सकते हो, नेट तो है इसके लिए, CSIR नेट दे सकते हो, ये JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छा कोर्स है, यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। जैसे NIT राउल के लिए मैं कुछ स्पेशलाइज कोर्स मिल रहा था, एटमॉस्फेरिक साइंस, NIT सिलचर में अप्लाइड फिजिक्स, देन वारंगल में एक है MSc MTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। देखो अगर आपका रैंक कम भी है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, ये भी है। अदरवाइज यू कैन गिव जस्ट एग्जाम दे सकते हैं, आपका जस्ट आता है, ऑल्दो जस्ट पे हम वीडियो बनाएंगे, जस्ट आता है। आपका CUCT है, सेंट्रलाइज कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जो अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, यू कैन गो फॉर दोस यूनिवर्सिटी, हम बताएंगे। एंड ये वीडियो तो अभी खत्म होने वाला है, हम आपको लिंक कुछ प्रोवाइड कर देंगे, बिलो लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ज़्यादातर हमारे टाइम पे तो इतना कुछ डेटा नहीं था, हमको खुद रिसर्च करके खोज के करना पड़ता था, देन मैं आपको समराइज डेटा दे दिया हूँ आपको ओरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आप लिंक में जाके खुद भी एनालिसिस कर लो, आपके लिए भी अच्छा होगा बेसिकली। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आदित्य सर से और मुझे पता चल जाएगा। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।